नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हजरत मौलाना आमिर जफर साहब हैं दामत बरकातुहुम, दिल्ली के मेरे दोस्त हैं। उन्होंने पूछा है कि जिलहिज्जा में चांद की सूरत हाल क्या है। जवाबन अर्ज है कि 29 जून बरोज बुध को इंडिया में चांद की ऊंचाई है 5 डिग्री, बर्मा में चांद की ऊंचाई है 4 डिग्री, बांग्लादेश में चांद की ऊंचाई है 4 डिग्री, कराची में चांद की ऊंचाई है 5 डिग्री, पेशावर में चांद की ऊंचाई है 5 डिग्री और नेपाल में चांद की ऊंचाई है 4 डिग्री। 29 जून बरोज बुध को इन खित्ते में 4 डिग्री और 5 डिग्री चांद की ऊंचाई है। चांद 9 डिग्री में मुश्किल से नजर आता है, 10 डिग्री में रुयत आम्मा होती है, इसलिए 29 जून बरोज बुध को इस खित्ते में चांद नजर नहीं आएगा। 30 जून बरोज जुमेरात को इंडिया में चांद की ऊंचाई है 15 डिग्री, बर्मा में चांद की ऊंचाई है 14 डिग्री, बांग्लादेश में चांद की ऊंचाई है 14 डिग्री, कराची में चांद की ऊंचाई है 14 डिग्री और कराची के हिस्सा है पेशावर, वहां चांद की ऊंचाई है 13 डिग्री और नेपाल में चांद की ऊंचाई है 14 डिग्री। 30 जून बरोज जुमेरात को 10 डिग्री से चांद ऊंचा है, 15 डिग्री 14 डिग्री इन सारे खित्ते में, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल वगैरह में। तो 30 जून बरोज जुमेरात को चांद नजर आएगा, वादा नजर आएगा, देर तक रहेगा। और 1 जुलाई बरोज जुमा को जिलहिज्जा की पहली तारीख होगी, 1 जुलाई बरोज जुमा को। और इस एतबार से 10 जुलाई बरोज एतवार को बकरीद होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं आपको पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। इत्तलान अर्ज कर दूं कि सऊदी अरबिया का उम्मुल कुरा कैलेंडर है, उस पर वो अमल करते हैं। उसमें 30 जून बरोज जुमेरात को, 30 जून बरोज जुमेरात को जिलहिज्जा की पहली तारीख लिखी हुई है, तो पहली तारीख है। इस एतबार से 9 जुलाई बरोज शनिचर को वो बकरीद वहाँ लिखी हुई है। लगता है वो ऐसे ही करेंगे। ईद के बारे में, बकरीद के बारे में अर्ज कर दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसको गुंजाइश है, जो मालदार हैं, वो अगर कुर्बानी न करे तो हमारी ईदगाह में न आए। आपने फरमाया अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल मन कान लहु साअतुन वलम यज़हि फला युक़र्रिबन्ना मुसल्लाना। इब्न माजा शरीफ बाबुल उज़हिया वाजिबतुन अमला नंबर 3123। इसका तर्जुमा है कि जो गुंजाइश रखता हो मालदार और हमारे और वो कुर्बानी नहीं करता है तो हमारे ईदगाह पर न आए। इसलिए ये वाजिब है, मालदार को करना चाहिए। अगर उनके पास बड़े जानवर पूरा करने की गुंजाइश नहीं है या बकरा करने की गुंजाइश नहीं है तो 7वां हिस्सा ले ले, बैल में, बकरी में, भैंस में, बैल में, भैंस वगैरह में 7वां हिस्सा ले ले, ये उनके लिए है। दूसरे हदीस के अंदर है कि हर बाल के बदले में नेकी होती है। एक जानवर में कितना बाल होता है, इसलिए कितनी नेकी होगी, इसलिए ज़रूर करना चाहिए, ये वाजिब है। मैं समीरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ मानचेस्टर इंग्लैंड से और आपको पेशगी मुबारकबादी देता हूँ बकरीद के। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।